Good morning everyone. In previous lectures we have discussed about the Indian agriculture, and in this lecture we will discuss about the industrial growth from 1947 to 1990. So first of all, meaning of industry. Industry is a sector where goods and services are produced. So first of all, we will discuss the importance of industry. First point is epicenter of economic growth. As we all know that industrial growth is very important for any economy. As any economy grows, its agricultural sector and industrial sector, even tertiary sector will be growing. As agricultural sector is having less elastic demand, स्टूडेंट्स जैसे जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर जो है ग्रो करते हैं, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर डिमांड ऐसी होती है जिसको हम एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज प्रोड्यूसिंग वेस्ट गुड्स. वेस्ट गुड्स आर द गुड्स ऑफ नेसेसिटीज. नेसेसिटी की गुड को एक लिमिट से ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते. तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर हम ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ा सकते तो वो जीडीपी में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता टाइम के बीतने के हिसाब से. सो इकोनॉमी जो है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ फोकस करती है अपना. सो इंडस्ट्रियल गुड्स आर मोर इलास्टिक, आर हैविंग मोर इलास्टिक डिमांड. दैट मीन्स कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है. उसमें चाहे आप क्लोथ्स की बात कर लो, चाहे शूज़ की बात कर लो, बहुत सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाता है उसकी डिमांड लगातार बढ़ती है जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होता है. और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना है तो हमें अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा. तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल सेक्टर की डिमांड तो बढ़ेगी नहीं एक लिमिट के बाद. जब बहुत कम चेंज आएगा तो किस सेक्टर की चीज़ों के लिए डिमांड ज़्यादा हो सकती है इनकम के बढ़ने से, वो है industrial sector. So industrial sector is known as the epicenter of economic growth. So main focus shifts from primary sector to secondary and tertiary sector of the economy on the basis of production as well as on the basis of employment. So moving towards next point, source of employment. Industrial sector also provides employment to the laborer. So unemployment is main economic problem for any economy. Industrial sector, as industrial sector will be growing, employment generation will also be increasing. जैसे कि मान लो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया, मशीनें. मशीन्स के इंट्रोड्यूस होने की वजह से लेबरर्स सरप्लस हो जाते हैं और उस लेबर को अगर एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर. सो वी कैन से इट इज़ मिनिमाइजिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन एनी इकोनॉमी. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग में जो भी मैकेनाइज्ड मीन्स हैं, दैट मीन्स मशीन्स विच आर यूजफुल for agricultural sector, or we can say farming. For example, tractors, threshers, drilling machine, combine, harvesting machine or cultivators are produced by industry. So without the development of these industries, farming cannot grow. Or we can say agricultural sector
cannot grow. So this is the base of agricultural growth also. अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, अगर हैवी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी जहां मशीनें और कैपिटल इक्विपमेंट्स बनते हैं, तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी ग्रो नहीं कर सकता. नेक्स्ट पॉइंट, imparts dynamism to growth process. ग्रोथ प्रोसेस को डायनामिज्म देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. मींस डायनामिज्म मींस उसको पुश करता है, उसको चलाता है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपने बढ़ाना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मस्ट है किसी भी इकोनॉमी के लिए. इकोनॉमिक ग्रोथ मींस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्रीजिंग continuously. It means if industry is growing, then availability of goods and services will be increasing. In this way, per capita availability of goods and services will also be increasing. Even GDP and national income both will be increasing. So industrial sector is known as the main origin of economic growth also. Next point, enhancement of quality of life. As we all know that because of the development of industrial sector, availability of goods and services will be increasing. When availability of goods and services will be increasing, then prices will be comparatively low. And these goods and services which are sold at very low price will be available for all. Even these will be in the approach of the poor also. So we can say it enhances the quality of life. क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, क्योंकि इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी तो अवेलेबिलिटी गुड्स और सर्विसेज की इंक्रीज हो जाएगी. जब अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो कम प्राइसेस पे चीजें हमें अवेलेबल हो जाती हैं. कम प्राइस पे जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की अप्रोच में चीजें रहेंगी, तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होगा. नेक्स्ट पॉइंट, infrastructural growth. Industrialization is the base for infrastructural growth also. As we will be focusing towards the industrialization, then we have to prepare infrastructure also. Our government will be taking care of best infrastructural facilities. Infrastructure means roads, बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है. तो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो एजुकेशनल फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं मैनेजरियल सर्विसेज के लिए, क्लरिकल सर्विसेज के लिए यूथ पढ़ा लिखा चाहिए होगा, तो एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ेंगी, बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ेंगी जो कि इंडस्ट्री का बेस है, रोड्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, कुल मिला के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन ऑफ ग्रोथ. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है. कुछ पॉजिटिव साइंस होते हैं इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, कुछ नेगेटिव होते हैं. पॉजिटिव साइंस आर हायर द बेटर, नेगेटिव साइंस आर लोअर द बेटर. पॉजिटिव साइंस आर लिटरेसी रेट हायर द बेटर. जितनी लिटरेसी ज्यादा होगी उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी किसी इकोनॉमी की. इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना अच्छा है उतना ही परफॉर्मेंस अच्छी होगी. और डेथ रेट इज नेगेटिव इंडिकेटर, सो डेथ रेट विल बी लोअर द बेटर. So some indicator are positive and some are negative. So industry is a positive indicator for measuring the performance of any country. So we can say industrialization is
very necessary for any economy, or we can say industrial growth is must for the development of any economy. So we can say we have discussed these points. First point was epicenter of economic growth means origin of economic growth. इंडस्ट्री इज द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर की डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो सकती तो फिर फोकस किधर शिफ्ट होता है हमारा, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट वाज source of employment. It also generates employment opportunities, means employment generation में अगर help करेगा तो economic problems will be minimum और social unrest will not be there or even poverty will not be there in the economy. Next point was sources of mechanized means of farming. So we can say farming is also dependent upon the development of industry. अगर heavy machinery produce करने की industries नहीं होंगी तो agricultural growth भी possible नहीं है. So agricultural growth is totally dependent upon industrial growth. Especially we can say heavy industry should be there. Next point. Imparts dynamism to growth process. ग्रोथ प्रोसेस को डायनामिज्म देता है, चलाती है इंडस्ट्री, फास्ट करती है उसको. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्रीज्ड. What do you mean by GDP? GDP is the market value of the goods and services which are produced within the limits of a domestic territory during 1 year. So अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और जीडीपी विल बी इंक्रीजिंग. अगर जीडीपी इंक्रीज होगा देन पर कैपिटा इनकम विल ऑल्सो बी गुड. सो नेक्स्ट पॉइंट वॉज enhancement of quality of life. Enhancement मतलब improves. Quality of life will be improved because of the development of industry, because of the availability of goods and services. जब हमारे पास goods और services की availability बढ़ेगी तो relatively cheaper goods and services will be available for the people. और जब हर एक इंसान के हिस्से में चीज आएगी तो quality of life लोगों का अच्छा होगा. Next point, infrastructural growth. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका भी ग्रोथ होगा अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है तो, क्योंकि अगर हमने इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना होगा, हमें बैंकिंग फैसिलिटीज को अच्छा करना होगा, हमें रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी होंगी, हमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की फैसिलिटी का भी इंतजाम करना होगा. तो डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी. तो दोनों एक दूसरे का बेस है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ साइन ऑफ ग्रोथ. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का साइन माना जाता है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. अगर हम किसी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को नापते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है. सो these were the points which were showing the importance of industry. So in next chapter we will discuss the different policies, different industrial policies. Thank you.